संगत जी, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल पर हम गुरुजी के ब्लेस सत्संग आपको सुनवाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए सत्संग का वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरुजी के ब्लेस सत्संग सुन पाएं। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आपसे एक अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ और मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं आप लोगों से पहले भी शायद ये बता चुकी हूँ सत्संग में और अभी भी बताऊंगी कि YouTube पे जब भी मुझे कभी मैसेज आते हैं गुरुजी के कि वो मुझे तितली के रूप में दर्शन देंगे, तो वो सच निकलता है। मुझे तितली दिखाई देती है, सच में ही मेरे पास से निकलती है, या कभी मुझे अपनी ड्रेस पे दिखाई दी, कभी मुझे किसी शोरूम में दिखाई दी। और अगर उनका मैसेज आता है कि मैं तुझे मोर पंख के रूप में दर्शन दूंगा, तो मोर पंख भी मुझे दिखाई दिया। चाहे वो मुझे यूट्यूब में एक वीडियो देखते देखते कोई भगवान की, काली माँ की फोटो को जूम करके देखना चाह रही थी, तो मोर पंख पे जूम हो गया तो वो भी दिखाई दिया। तो इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना कि उन्होंने मुझे दर्शन दिए और उनके मैसेज भी सही निकले। कभी मुझे मैसेज आता है गुरुजी का कि मैं तुझे मोर के रूप में दर्शन दूंगा, तो मैं कहीं जा रही थी तो मैंने सच में ही किसी मंदिर की दीवारों पर बहुत बड़े बड़े मोर बने हुए देखे। तो इसके लिए भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। कभी गुरुजी का मुझे मैसेज आया यूट्यूब पर कि तुझे पुत्र, मैं तुझे ओम के रूप में दर्शन दूंगा, तो मैंने ओम बने हुए भी देखे। मैं जैसे रात को सो रही थी, सोने लगी थी, अंधेरा था, तो फैन के ऊपर मुझे ऐसी लाइट दिखी। नीचे मेरा मोबाइल था जिसे मैं यूज़ नहीं कर रही थी, मगर उस टाइम ऐसी लाइट दिखी जैसे पंखे फैन के आसपास वहाँ ओम बन गए थे। तो गुरुजी ने मुझे ओम के रूप में भी दर्शन दिए। एक बार डिनर के टाइम जब मैंने रोटी बनाई, तो उसमें रोटी में बहुत क्लियर और बहुत सुंदर ओम बने हुए दिखाई दिए। तो गुरुजी ने मुझे ओम के रूप में भी दर्शन दिए, जो कि उनका मैसेज भी आता था। तो इस सब के लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। हाँ, एक बार मुझे अपने घर की जोत में बहुत सुंदर, बहुत क्लियर तितली बनी हुई दिखी। एक बार जोत में नाग बने हुए दिखे, जो कि गुरुजी के मैसेज भी आते थे कि तुझे उसमें दर्शन दूंगा मैं। तो इस तरह के बहुत सी चीज़ें मैंने देखी हैं, जो जो मुझे जितना याद आ रहा है वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। कभी जोत में फूल बना होता है, कभी जोत में चांद बना होता है, चांद की आकृति बनी होती है, कभी शिवलिंग जैसे दिखते हैं। और एक बार मैं बड़े मंदिर गई, तो जो मैंने कैब की, उसके जो ड्राइवर थे वो बड़े मंदिर के सेवादार ही थे। तो उन्होंने जो मुझे टॉफ़ी दी मंदिर पे उतारते समय, तो वो मैं हैरान हो गई। 2 टॉफ़ीज़ जो दी उन्होंने बहुत टेस्टी थी, और वो दोनों टॉफ़ीज़ जो हैं एक्चुअल में वो शिवलिंग बने हुए थे। तो मैं बहुत ही हैरान हो गई कि वो गुरुजी का ही रूप थे। तो इस तरह के बहुत सी बातें मेरे साथ हुई हैं। और मेरी शादी को 25 साल हो गए हैं, और मेरे ऊपर मेरी सास ने ब्लैक मैजिक करवा रखे थे, मेरे ऊपर मारण क्रिया, मेरे पति के ऊपर वशीकरण, और मेरे बच्चे के ऊपर भी शुरू से ही काला जादू करवा दिया था। तो गुरुजी ने भी बहुत सारे मैसेजेस दे देकर मुझे ये सब बताया, और ये सब बातें मैं शुरू से ही जानती थी, क्योंकि मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें घर में देखी थी जो कि वो टूना टोटका होता था।
तो उन्होंने वो सब मुझ पे करवा रखा था। ऐसी बहुत सी चीज़ें मैंने देखी थी उस घर में। और मैंने उन्हें अपने रिश्तेदारों से बात करते हुए भी, जिसके थ्रू वो करवाती थी, भाई के थ्रू और बहन के थ्रू बात करते हुए भी सुना था इंटरकॉम पे। मुझे मालूम है कि वो मुझ पर काला जादू करवाती थी। तो गुरुजी वो का ब्लैक मैजिक के खूब सारे मैसेजेस यूट्यूब पे मुझे देते रहते हैं, सत्संग वो मैं सुनती रहती हूँ। और गुरुजी कहते हैं कि मैं उस ब्लैक मैजिक को ख़त्म कर रहा हूँ। और बाद में गुरुजी ने मुझे ये भी बताया कि मैंने तेरे घर से काला साया निकाल दिया है। तो मुझे तब याद आया कि एक दिन जब मैं किचन में काम कर रही थी, तो मुझे ऐसा लगा था कि किचन के बाहर से मैंने एक ब्लैक सी पतली सी कोई चीज़ ऐसे लंबी सी भागते हुए देखी थी। तो मैं हैरानी हो गई थी, कभी मुझे लगा मैंने देखा, कभी मुझे लगा नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखा, क्योंकि मैं एक जगह से दूसरी जगह काम कर रही थी। तो मुझे लगा कि शायद ऐसे ही मुझे डाउट हुआ है। लेकिन उसके बाद गुरुजी का जब मैसेज आया तो मुझे बिल्कुल क्लियर हो गया कि गुरुजी ने वो काला साया मेरे घर से सच में ही निकाला था। वो मेरा कोई भ्रम नहीं था जो मैंने देखा था, और जिसको देखकर मैं बिल्कुल भी डरी नहीं थी, क्योंकि मुझे कुछ समझ ही नहीं आया था कि ऐसा कुछ मैंने देखा भी, या मुझे ऐसा सब सिर्फ लगा ही है इस तरह से। तो गुरुजी ने उस बात को क्लियर कर दिया कि सच में उन्होंने निकाला था, और मुझे डराया भी नहीं। और उन्होंने मेरे ऊपर से, हमारे ऊपर से काला जादू हटा रहे हैं। जब हम ये गुरुजी का स्वरूप रूम में लगाते हैं, उनके स्वरूप, पॉकेट स्वरूप हमेशा अपने पास रखते हैं सोते वक्त भी, तो वो ये काला जादू हमारे ऊपर से हटा देते हैं। उन्होंने मेरे पति के ऊपर से भी काफ़ी हद तक वशीकरण हटा दिया है, या तो पूरी तरह हटा दिया है या काफ़ी हद तक हटा दिया है, क्योंकि उसका साफ साफ असर मुझे दिखाई देता है। पहले बहुत डरावना सा सब कुछ रहता था, और वो मुझसे बिल्कुल भी ढंग से बात नहीं करते थे, हमेशा गुस्सा, हमेशा डांटना। लेकिन अब ऐसा नहीं है, तो इसीलिए लगता है या तो पूरा हटा दिया है या काफ़ी हद तक हटा दिया है। और मैं गुरुजी से यही प्रे करती हूँ कि अगर मेरे बच्चे के ऊपर भी उन चीज़ों का असर है, या उन्होंने और भी उसके बाद भी करी हैं, तो वो सब भी असर आप हमारे ऊपर से हटा दो, हम तीनों के ऊपर से हटा दो। और मैं गुरुजी का शुक्राना इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि उन्होंने बहुत रिलीफ अब दे दिया है। पहले की और अब की सिचुएशन में बहुत बड़ा फ़र्क है, उसके लिए मैं उनका शुक्राना कर रही हूँ। और एक बार गुरुजी ने यूट्यूब पे मुझे मैसेज भेजा कि पुत्र, मैं तुझे अपने सत्संग में बुलाऊंगा, तुझे ज़रूर आना है, और पिंक कलर के कपड़े पहन कर आइयो। तो उसी दिन थोड़े टाइम बाद ही मुझे मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया, उन्होंने नेक्स्ट डे के सत्संग में मुझे इनवाइट किया, और मैं वहाँ गई और मैंने पिंक कलर के कपड़े पहने। और गुरुजी के मैसेज में ये भी था कि मैं तुझे एक ब्रेसलेट से भी ब्लेस करूँगा। तो वहाँ मुझे उनका एक ब्रेसलेट भी मिला जो कि उनका येलो चोले में था। तो इन सभी बातों के लिए मैं बोलना चाहूँगी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसे मेरे बहुत सारे सत्संग हैं जो मुझे अभी याद आया, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, क्योंकि गुरुजी मुझे शुक्राना करने के लिए कह रहे थे, और मैं मन में उनसे शुक्राना कहती थी। पर इस तरह से शुक्राना सत्संग भेजने में मैं थोड़ा सा, मुझे हेजिटेशन होती है। तो इसीलिए जब गुरुजी का मैसेज आ रहा था तो मैंने सोचा कि मैं इस तरह से गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ कि मुझे ऐसा करना चाहिए। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जो भी आपने मेरे को दिया, जो भी आपने मेरे रोग दूर किए, मेरे कष्ट दूर किए, मेरी प्रॉब्लम्स, ब्लैक मैजिक दूर किया, सब कुछ मेरी लाइफ में जो भी आप ठीक कर रहे हो, और जो भी आप आगे ठीक कर दोगे, जो भी कोई हमारी प्रॉब्लम्स बची हुई हैं मेरे काम को लेकर, सब के लिए मैं गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। लव यू गुरुजी, धन धन गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर बात के लिए शुक्राना गुरुजी, मेरा हाथ पकड़ने के लिए शुक्राना गुरुजी। अब मैं गुरुजी का मंत्र जाप करके अपने इस सत्संग पर विराम लगाना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और जो आंटी जी मेरे सत्संग को शेयर करती हैं,
गुरुजी आप उन्हें भी ब्लेस करना, मुझे भी ब्लेस करना, और जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही हैं आप हम सबको ब्लेस कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना एक और शुक्राना सत्संग सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि अभी अभी मुझे अपने मोबाइल पे गुरु जी का मैसेज फ्लैश हुआ है कि पुत्र तू जश्न मना, तेरी प्रार्थना स्वीकार हो गई है और मेरे स्वरूप के सामने बैठकर शुक्राना कर। तो इसीलिए मैं गुरुजी के मंत्र जाप से ये शुक्राना स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और इस टाइम मैं उनके स्वरूप के सामने भी बैठी हुई हूँ, तो मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ कि बहुत बार वो मुझे तितली रूप में दर्शन देते हैं। जैसे एक दिन मैं तुलसी जी के पौधे को पानी डालने गई, तो वहाँ बिल्कुल पता नहीं चल रहा था, एक तितली एकदम से उड़ने लगी, मेरे पास आने लगी, और एक्चुअल में वो बिल्कुल पत्ते की तरह ही, लीफ की तरह ही लग रही थी, येलो कलर की थी, उसमें डॉट्स थे, बहुत सुंदर थी। और फिर से जाकर वो तुलसी जी के पौधे पर बैठ गई और बिल्कुल वो एक पत्ता ही लग रही थी, जैसे एक पत्ता है तुलसी जी का, बिल्कुल पता नहीं चल रहा था कि तितली है। इसी तरह एक दिन मैं अपने किसी और पौधे में पानी डाल रही थी, दूसरी बालकनी में पौधों में पानी डालने गई थी, तो एक उससे भी बड़ी, पहले वाली तितली से बड़ी तितली उड़ने लगी, और वो भी बिल्कुल लीफ लग रही थी, जैसे पत्ता होता है येलो कलर का, ग्रीन डॉट्स वाला, हल्का सा शायद ब्लैक, मुझे इतना ध्यान नहीं है डॉट्स थे, पर वैसे येलो ग्रीन सी बटरफ्लाई थी। तो बिल्कुल ऐसे ही दर्शन दिए हैं गुरुजी ने मुझे। और कई बार जब मैं अपनी बालकनी में जाती हूँ या गुरुजी का ध्यान कर रही होती हूँ, तो कहीं से भी मुझे वहाँ पे सफ़ेद कबूतर, जैसे बिल्कुल लाइट ब्राउन कलर के कबूतर भी दिखते हैं, कभी एक कभी दो। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि वो इन रूपों में मुझे दर्शन देते हैं। और अभी मैं अपने मंदिर के रूम में बैठी हुई हूँ, तो मैंने सामने देखा, अभी सुबह उठकर आई तो एक छोटी सी मक्खी वहाँ मरी पड़ी है, साईं बाबा के स्वरूप के नीचे, गुरुजी के स्वरूप के नीचे पास में। तो उसके लिए भी मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ कि पता नहीं उन्होंने हमारा, मेरा कौन सा कष्ट टाला है। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, जो वो हरदम हमारे साथ रहते हैं और हमें गलत चीज़ों से, कष्टों से बचाते रहते हैं। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। आज मैं अपना एक शुक्राना सत्संग सुनाना चाहती हूँ। मैं पिछले कुछ टाइम से अपने बेटे के लिए काफ़ी परेशान थी, क्योंकि वो हायर स्टडीज़ के लिए जिस कॉलेज में गया हुआ है, वहाँ उसको अपना ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट देना था पिछले कॉलेज का, जो कि पहले शायद वो ले नहीं पाया, उसकी छुट्टियाँ नहीं थी, वो कहीं और था, यहाँ पे नहीं था। और बाद में जब जब वो बहुत बार उसने पता किया, फ़ोन किए, तो वो टीचर अवेलेबल नहीं होती थी जिन्होंने वो कॉलेज में देना था उसे। तो उसके बाद वो कॉलेज गया भी और काफ़ी बार पता भी करता रहा, और अब वो वापस अपने दूसरे कॉलेज में पहुंच गया है, लेकिन उसका सेकेंड ईयर चल रहा है, लेकिन उसका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट अभी तक नहीं आया था। उसके लिए वो बहुत ज़्यादा परेशान था। तो उसके लिए मैंने गुरुजी से अरदास भी की थी और अपने बेटे को भी कहा था कि गुरुजी से प्रे कर। तो अभी अभी मुझे गुरुजी का मैसेज आया था कि अपने मुंडे दी फिक्र ना कर, मैं ओदे नाल हाँ, ओदा कोई काम नहीं रुकना। तू अपने बेटे नू कह दे कि गुरुजी तेरे नाल हैं। तो मैंने जैसे ही ये मैसेज अपने बच्चे को लिखा, तो उसका फ़ोन आ गया कि आपने मुझे ये मैसेज क्यों लिखा। तो मैंने उसको बता दिया, अभी अभी ऐसा मैसेज आया था गुरुजी का यूट्यूब पर मुझको, इसलिए मैंने लिखा, भेजा तेरे को। तो उसने बताया कि उसका वो सर्टिफिकेट अभी अभी उसे मिल गया है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।
लव यू गुरुजी, धन धन गुरुजी। गुरुजी हमारे सब काम बनाते हैं। और भी जो कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं हमारी लाइफ में, इस सत्संग को सुनने वालों की लाइफ में, इस सत्संग को देने वाले आंटी जी की लाइफ में, गुरुजी उन सबको भी दूर कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी कि आपने हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, और वो बाकी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि ऐसा वो बताते हैं कि सब कुछ बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज मैं अपना और शुक्राना सत्संग आपको बता रही हूँ। मेरे फ़ोन पर मैसेज आ रहा था कि पुत्र तेरे घर पे ब्लैक मैजिक किया हुआ है, पर तू चिंता मत कर, मैंने वहाँ पर हनुमान जी का पहरा लगा दिया है। तो उसके बाद से मुझे दिखना शुरू हुआ कि बालकनी में जहाँ हनुमान जी की एक फ़ोटो लगी हुई है, स्वरूप लगा हुआ है, वहाँ पर एक बड़ी छिपकली मुझे दिखने लग गई। उससे पहले वो वहाँ पर नहीं आती थी। तो मुझे ऐसा ही लगा कि ये गुरुजी ने पहरा लगाया हुआ है हनुमान जी का यहाँ पर। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और मुझे गुरुजी के मैसेज भी आते हैं जिसमें पता चलता है कि वो मुझे शुक्राना करने के लिए, सत्संग देने के लिए बोल रहे हैं। और एक मेरे को मैसेज यूट्यूब पे ये आ रहा था कि पुत्र मैं तेरे घर आ रहा हूँ, मेरे लिए चाय बना लियो और समोसे और गुलाब जामुन रखियो। तो अब उस टाइम काफ़ी देर हो चुकी थी, रात की शायद 8 बज रहे थे, मुझे ठीक से टाइम नहीं ध्यान। तो मैंने ऑलरेडी हमने खाना मंगवा रखा था उस दिन बाहर से ही, घर पर नहीं बनाया था। तो मुझे लगा कि अब मैं अपने हस्बैंड को ये सब लाने के लिए कैसे कह सकूँगी, और वो कुछ और कहेंगे, इसलिए मैंने वो उस खाने का भोग लगाया। वो भी जब वो सब्ज़ी लेकर आए तो उसके साथ 2-3 मुझे वैसे वाले कीड़े दिखाई दिए जो थोड़े से मक्खी से बड़े होते हैं, और पहले मेरे घर में ऐसा कुछ भी नहीं था, बिल्कुल सब सही था। तो वो उस टाइम आए, और फिर मैंने तो खाने का ही भोग गुरुजी को लगा दिया, और बाद में हमने चाय बनाई तो उसका भोग लगा दिया। और सुबह वो कीड़े मरे पड़े थे, और भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, जबकि हमारा घर भी बंद रहता है, खिड़की दरवाजे भी कोई रात को नहीं खोले थे। पता नहीं ये सब कैसे हुआ। जब मेरे हस्बैंड सब्ज़ी लेकर आए थे उसी के साथ ही 2-3 कीड़े दिखे थे बस मुझे, और उससे पहले ही गुरुजी का मैसेज आया था। तो मैंने तो इसको इसी वे में लिया है कि गुरुजी ही आए थे, और उन्होंने ही रात में कोई मेरे कष्ट काटे हैं, जो सुबह वो सब कीड़े मरे हुए मिले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और मुझे एक और मैसेज आ रहा था गुरु जी का कि तेरे घर पे ब्लैक मैजिक किया हुआ है, और मैं आज ड्रीम में आकर तेरे सारे कष्ट काटूंगा। तो सुबह जब मेरी नींद खुली अर्ली मॉर्निंग, तब तक तो मुझे कोई ड्रीम ऐसा आया नहीं था, लेकिन फिर मुझे दोबारा नींद आ गई, क्योंकि तब बहुत सुबह थी। दोबारा नींद आ गई, और फिर जब मेरी नॉर्मल टाइम पे नींद खुली 7-8 बजे के बीच में, जब भी 6:45-7-8 बजे के बीच में, तो मुझे तभी मैं एक सपना देख रही थी जिसमें मैंने देखा कि मेरी कोई जानने वाली जो हैं, मेरी रिलेशन में हैं, बहुत क्लोज़ रिलेशन है, वो ही मेरे हस्बैंड के नाम और मेरे बेटे का नाम का कुछ पेंडेंट सा या कॉइन सा कुछ बनवा रही थी, जिसके अंदर वो तंत्र मंत्र की क्रियाएं की हुई थी, जो कि बाहर से पता नहीं चल रहा था। और हमारे नाम के पहले अक्षर वहाँ लिखे हुए थे, और ऐसा कुछ वो कराती हुई गुरुजी ने मुझे दिखाई और साफ बता दिया, जो कि मुझे जिनका मालूम ही था कि हमारे ऊपर करती हैं, वो ही करा रही थी। और उस ड्रीम के बाद मेरी नींद खुली, और मुझे एक और ड्रीम भी उससे पहले आया था जिसमें ऐसा ही कुछ था, पर मुझे वो ड्रीम सुबह तो याद था लेकिन बाद में भूल गया। तो उसमें भी सब ऐसा ही कुछ था, मतलब इन दोनों ड्रीम्स में गुरुजी ने मेरे कोई कष्ट काटे हैं, वो सब दिखाकर जो हमारे साथ होना था या
हो रहा है और उसके लिए हमें कष्ट ना हो, ऐसा कुछ किया है। तो इसके लिए भी मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और कल मेरे को एक मैसेज आ रहा था गुरुजी का कि जो ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਇਹ ਫੋਨ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ही तेनू थोड़ी देर ਵਿੱਚ एक गुड न्यूज़ मिलेगी, ऐसा कुछ मैसेज था। यूट्यूब पे आया था, तो उसी टाइम मैंने देखा मेरे हस्बैंड का मैसेज आया हुआ था कि उनसे किसी ने पैसे उधार ले रखे थे 25,000, और मुझे लग नहीं रहा था कि वो वापस करेंगे, क्योंकि पहले भी जब उन्होंने कोई अमाउंट लिया था तो वापस नहीं किया था। तो तभी मेरे देखा हस्बैंड का मैसेज था कि उन्होंने 15,000 वापस कर दिए हैं और बाकी के कह रहे हैं कि कटवा लेंगे धीरे धीरे। तो उसी टाइम मुझे ये गुड न्यूज़ भी मिल गई, जो कि गुरुजी ने बताया था कि अभी फ़ोन में ही तुझे मिलेगी। तो इसके लिए भी गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना मैं करना चाहती हूँ। लव यू गुरुजी, धन धन गुरुजी। और भी मुझे एक मैसेज आ रहा था कि तेरे को दो खुशखबरी मिलने वाली हैं जल्दी ही। तो उसके बाद मेरे बेटे का मैसेज आया कि उसको एक रहने के लिए किराए पर अकोमोडेशन की ज़रूरत थी, जिसके लिए उसकी बात बन गई है और वो उसी जगह पर पहुंचा हुआ है उनका वो अमाउंट देने के लिए जो पहले सिक्योरिटी देनी होती है। तो गुरुजी ने ये गुड न्यूज़ दी कि उसका वो काम बन गया। और हो सकता है और भी कोई गुड न्यूज़ अभी मिलनी हो, मुझे मालूम नहीं। और वैसे मेरी फ्रेंड ने भी मुझे अभी बुलाया घूमने के लिए, कहीं पर जाने के लिए कह रही है, तो ये बात भी हो सकती है। पर मैंने ये नोटिस किया है हमेशा कि जो भी ऐसे मैसेज आते हैं वो सच होते हुए मैंने देखे हैं। और गुरुजी मुझे कहते हैं शुक्राना करने के लिए, इसीलिए मैं ये शुक्राना सत्संग भी दे रही हूँ। जय गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, जो आप मेरे ये कष्ट काट रहे हैं, मेरे दुख दूर कर रहे हैं, मेरी प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर रहे हैं, मुझे पहले से ही बता रहे हैं। और सिर्फ बताने से भी मेरा कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि हम किसी की कोई भी चीज़ क्रिया रोक नहीं सकते। तो फ़ायदा तो गुरुजी का, मेरा गुरुजी से उसी में ही है कि गुरुजी मेरे सारे कष्टों को ख़त्म भी कर रहे हैं, और इसके लिए मैं उनका अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय के साथ में अपना ये सत्संग यहाँ पे खत्म करती हूँ। लव यू गुरुजी, धन धन गुरुजी। जय जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज मैं अपना एक छोटा सा शुक्राना सत्संग सुनाना चाहती हूँ गुरुजी के सामने बैठकर। आज मैंने गुरुजी से प्रे किया था कि एक्चुअली कल मेरे घर कोई गेस्ट आने वाले हैं, तो आज मैंने गुरुजी से प्रे किया था कि घर की डस्टिंग जो है डिटेल में अच्छी तरह से हो पाए। तो क्योंकि मेड लिमिटेड टाइम के लिए ही आती है, तो उसके साथ मिलकर करना होता है। तो गुरुजी से प्रे किया था, इसलिए आज वो 2 बार मेरे घर में आई और उसने सब कुछ बहुत अच्छे से कर दिया। बाकी काम तो होते ही हैं रोज़, लेकिन डस्टिंग जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, किसी गेस्ट ने आना हो, तो गुरुजी ने वो भी आज बहुत अच्छे से करा दी। इसके लिए मैं गुरुजी को बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहती हूँ, उनका शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरुजी कहते हैं कि मेरा शुक्राना सत्संग देते रहा करो, तो मैंने सोचा मैं ये बात आप लोगों से भी शेयर करूं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुजी, धन धन गुरुजी। गुरुजी सबकी हेल्प करते हैं, बस उनसे बात करने की ज़रूरत होती है। तो गुरुजी हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। इसके साथ ही मैं अपना ये सत्संग यहीं पर ही ख़त्म करती हूँ। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं आपको अपना एक शुक्राना सत्संग बताना चाहूँगी। मैं इस टाइम गुरु जी के स्वरूप के सामने ही बैठी हुई हूँ। हमारे घर में जो उनका स्वरूप लगा है, उस पर
मेरे हस्बैंड रोज सुबह पूजा करके चंदन का टीका लगाते थे। तो एक दिन मैंने देखा कि जो रोज चंदन के टीके लगते थे उस पर से वहाँ पर बिल्कुल एक बहुत सुंदर त्रिशूल की आकृति गुरुजी के माथे पर बनी हुई है। तो कई दिन से वही त्रिशूल की आकृति हमें दिख रही थी। उसके बाद जब मैंने गुरुजी की फोटो साफ की तो अब वो थोड़ा सा हटा है। तो मतलब वो जो रोज रोज वो चंदन का तिलक लगाते थे, वो कुछ वैसा सोच कर तो नहीं लगाते थे, उनके माथे पर ही लगाते थे, लेकिन उस पर से ही बहुत सुंदर एक त्रिशूल बन गए थे गुरुजी के माथे पर। तो इस तरह उन्होंने हमें शिव रूप के दर्शन कराए, त्रिशूल के दर्शन कराए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं एक और ये भी बताना चाहूँगी कि वैसे तो हमारे घर में जोत में बहुत अच्छे अच्छे गुरुजी के दर्शन होते हैं। कभी चांद के रूप में, कभी नाग के रूप में, कभी तितली के रूप में, कभी फूल के रूप में, और कल इसमें एक बहुत सुंदर हार्ट बना हुआ था, दिल के रूप में भी दर्शन हुए थे। तो गुरुजी के ऐसे नए नए रोज़ कोई चमत्कार करते रहने के लिए, अपने दर्शन देते रहने के लिए, अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, लव यू गुरुजी, धन धन गुरुजी। मैं चाहती हूँ कि जैसे भगवान गुरुजी हमसे कनेक्ट हुए हैं, हमारे को ब्लेस कर रहे हैं, वैसे ही आंटी जी को भी ब्लेस करें जो ये सत्संग देती हैं, और उस सारी संगत को ब्लेस करें जो इसे सुनते हैं, और जो हमारी प्रॉब्लम्स अभी बची हैं उसे भी गुरुजी जल्दी दूर कर दें, सब ठीक कर दें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज मैं अपना एक छोटा सा शुक्राना सत्संग आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। पहले मैं मंत्र जाप करूँगी गुरुजी का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज मैं आप लोगों से ये बताना चाहती हूँ कि जब मैं जोत जगाती हूँ तो मुझे इसमें कभी गुरुजी हार्ट के रूप में दर्शन देते हैं, बहुत सुंदर सा दिल बनता है, कभी फूल बनते हैं, कभी नाग देवता के दर्शन होते हैं, कभी गुरुजी तितली रूप में दर्शन देते हैं, कभी गुरुजी के स्वरूप पर त्रिशूल बनता है। और कई बार जब मैं मंत्र जाप कर रही होती हूँ तो एकदम मुझे बाहर से कभी बटरफ्लाई निकलते हुए दिखती है, कभी उस टाइम कबूतर एकदम से सामने से निकलता हुआ दिखता है। तो इस तरह से गुरुजी अपनी प्रेजेंस शो करते हैं, मुझे ब्लेस करते हैं, कि वो बताते हैं कि वो सचमुच में हमारे साथ हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि आप लोग गुरुजी में पूरा विश्वास रखिए, क्योंकि वो हम सबको ब्लेस करते हैं, वो हमारी हर बात सुनते हैं और हमें अपनी प्रेजेंस भी दिखाते हैं, जिससे हमारा विश्वास उनमें बना रहे और हम किसी भी बात से डरे नहीं। तो इस तरह वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं और हमें पूरा कॉन्फिडेंस भी देते हैं, ताकि हम इनसिक्योर ना बने। हमें पूरी वो शो करते हैं कि उनकी प्रेजेंस हमारे आसपास, हमारे अंग संग है। तो मैं चाहूँगी कि गुरुजी मुझे भी ब्लेस करें और आप सबको ब्लेस करें, और उन आंटी जी को भी ब्लेस करें जो हमारे सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज मैं अपना एक और शुक्राना सत्संग आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। मंत्र जाप के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी का इस बात के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ कि वो मुझे अमृत वेले में अभी से नहीं, काफ़ी टाइम से, आई थिंक कुछ साल हो गए हैं, मुझे खुद ही उठा देते हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं नींद में, मुझे ऐसा लगता है कि मैं हल्की सी हिली और मेरी नींद खुल जाती है। और इसीलिए मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ कि वो मुझे अमृत वेले में अमृत वेला करने के लिए उठा देते हैं।
पर मैं गुरुजी से इस बात के लिए माफ़ी भी मांगना चाहती हूँ कि मैं उठ के अमृत वेला वैसे नहीं कर सकती प्रॉपर। बस ये है कि मैं मन ही मन गुरुजी का नाम लेती रहती हूँ, उनका ध्यान करती हूँ, भगवान का ध्यान करती हूँ। और गुरुजी ने मुझे बता रखा है कि मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक बार बार करवाया जाता है, जिससे वो मुझे बचाते हैं। और उन्होंने ही मुझे शुक्राना सत्संग भी देने के लिए कहा हुआ है, उस सब से बचने के लिए। इसीलिए मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो मुझे एक्चुअली डर भी लगता रहता है साथ साथ, और मैं भगवान का नाम भी लेती रहती हूँ लेटे लेटे। कभी कभी मोबाइल में वो ईयरफोन लगाकर उनका कुछ सुनना शुरू कर देती हूँ, मंत्र जाप। तो गुरुजी कह रहे हैं कि वो मुझे बचा रहे हैं, हर समय बचाते हैं। लोग मेरे ऊपर कर रहे हैं, मेरे ससुराल वाले। तो उसके लिए गुरुजी मुझे बचा रहे हैं, और उन्होंने ही मुझे शुक्राना सत्संग देने के लिए भी कहा है। इसीलिए मैं उनका शुक्राना करती हूँ कि वो मुझे अमृत वेला टाइम पे जगा देते हैं, और मैं उनका नाम लेना स्टार्ट कर देती हूँ, मन ही मन सोचने लग जाती हूँ। और ऐसा काफ़ी टाइम से हो रहा है, कोई अभी की बात नहीं है कि बिन कोई मतलब मैं अपने आप ही मेरी नींद खुल ही जाती है अमृत वेला में। तो इसके लिए जय गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आप मुझे ब्लेस कीजिए, मुझे बचाइए, प्रोटेक्ट कीजिए, उन लोगों को हमारी ज़िंदगी से दूर कर दीजिए जो हमारे साथ गलत करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मुझे एक्चुअली गुरु जी ने एक दिन एक सत्संग में मैसेज दिया था कि मेरी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें दूर करने के लिए, ब्लैक मैजिक को दूर करने के लिए, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें दूर करने के लिए मुझे 7 दिन तक शुक्राना सत्संग देना है। तो इसीलिए मैंने पहले भी दिए हैं, और आज मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है। मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरी लाइफ में जो भी नेगेटिव लोग हैं वो उन्हें मुझसे दूर कर रहे हैं। जो भी लोग मेरे को धोखा देते हैं, मुझसे झूठ बोलते हैं, मुझसे चालाकियाँ करते हैं, या मुझे पता ही होता है वैसे भी, और गुरुजी भी बताते हैं, इसीलिए मुझे पता होता है जो कि वो मेरा बुरा चाहते हैं, मेरे मुंह के सामने कुछ बोलते हैं, दूसरे लोगों से कुछ बोलते हैं। ऐसे लोगों को गुरुजी ने मेरी लाइफ से दूर किया है, काफ़ी लोगों को दूर किया है। कुछ अभी भी हैं, लेकिन मेरा उनसे ज़्यादा कोई कांटेक्ट नहीं होता, इसीलिए यही कहा जाएगा कि उन्हें भी मेरी लाइफ से दूर किया है। हमारा घर भी शिफ्ट करा दिया, तो बहुत से लोगों से तो इसी तरह मुझे दूर कर दिया। और जिनसे मैं फिर भी टच में थी, उनसे उनकी असलियत मुझे याद दिला दिला के मुझे उनसे दूर कर दिया। मुझे समझाया कि वो तेरे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि उन्होंने तेरे साथ हमेशा क्या किया था वो मुझे समझाया। तो इस तरह गुरुजी का मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे नेगेटिव लोगों से दूर कर दिया। वो कहते हैं कि जो लोगों को मेरी ज़िंदगी में लाएंगे वो मेरे लिए अच्छे होंगे, इसीलिए मुझे उन पर भरोसा करना है कि वो जो भी कर रहे हैं मेरे भले के लिए ही कर रहे हैं। गुरुजी शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा मेरे को ब्लेस करें, मेरा भला करें। जो भी मेरी कोई तकलीफ़ें हैं, मेरे आसपास कोई नेगेटिविटी है, आप हमेशा मुझे उससे बचाएं, मुझे, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे को बचाएं, और उन चीज़ों को हमारी लाइफ से बहुत ज़्यादा दूर भगा दें, हटा दें, और आगे आप देखें कि क्या करना है। और जैसे आप मुझे ब्लेस करते हैं वैसे बाकी लोगों को, संगत जी को भी ब्लेस करें, उन आंटी जी को भी ब्लेस करें जो ये सत्संग देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग
गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, प्राची आंटी जी। आज मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने आपको पहले बताया था कि गुरुजी ने मुझे बताया है कि मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कराया जाता है, जो कि मुझे पता है बहुत सालों से, और गुरुजी ने कंफर्म करा है और वो तो मुझे उससे बचा रहे हैं। मैं गुरुजी का शुक्राना इसलिए कर रही हूँ क्योंकि संगत जी, हम लोगों को बहुत सी चीज़ें पता होती हैं, हम झेल रहे होते हैं, लेकिन गुरुजी उससे हमें बाहर निकाल रहे हैं। उसके लिए मैं गुरुजी का शुक्राना कर रही हूँ। गुरुजी ने मुझे बोला था कि मुझे 7 दिन तक लगातार अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना है सबके साथ। तो इसीलिए मैं ये अपना ऑडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो प्राची जी को जब भी टाइम होगा, या जो भी आंटी जी इसे जो भी शेयर कर रहे हैं, उनको जब भी टाइम होगा वो इसे अपलोड कर देंगे, जब गुरुजी चाहेंगे। तो आज चौथा दिन है जब मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी का नाम लेने से, गुरुजी का स्वरूप घर में लाने से, गुरुजी का ध्यान करने से, मंत्र जाप करने से, उनका स्वरूप अपने पास रखने से और अपने हस्बैंड के पास रखने से, जो मेरे हस्बैंड के ऊपर वशीकरण किया गया था, किया जाता है मेरी सास के द्वारा, वो काफ़ी हद तक हट चुका है। क्योंकि मैंने वो टाइम भी झेला है जब वो पूरा काम कर रहा था और मुझे समझ ही नहीं आता था कि वो हर समय मेरे साथ इतने बुरे क्यों रहते हैं। मैं तो इतने अच्छे से रहती हूँ, इतने प्यार से रहती हूँ, प्यार से बोलती हूँ, सब काम करके देती हूँ, फिर भी वो मेरे पे ऐसे वो अटैकिंग सिचुएशन में, इस अटैकिंग वे में बात क्यों करते हैं, हर समय मेरे अगेंस्ट क्यों रहते हैं, मैं नहीं समझ पाती थी। लेकिन जब गुरुजी ने बताया और उनका वो हटाया, उन गुरुजी का स्वरूप रखने से, तब मुझे समझ में आया कि अब गुरुजी ने 90% वो वशीकरण हटा दिया है। 10% सिर्फ रह गया है कि कभी थोड़ी थोड़ी बात में मुझे लगता है कि वो मेरा मेरी बात सुनते नहीं है, या मैं उन्हें ठीक से कुछ समझाती हूँ तो वो मुझे एकदम से मना करने लगते हैं, जैसे मेरे मदर इन लॉ के बारे में या सिस्टर इन लॉज के बारे में। अदरवाइज़ 90% सिचुएशन सब ठीक रहती है घर पे, वैसे प्रॉब्लम्स नहीं आती, अपना हंसना बोलना सब चलता है। थोड़ा सा असर अभी भी है। तो मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इस मुसीबत से बचाया है। और वैसे मैंने आज कोई और शुक्राना सत्संग शेयर करना था, लेकिन मैं ये इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे को सुबह उठी भी नहीं थी। अभी जैसे ही आँख खोलने से पहले ही गुरुजी ने ये वाली सारी सिचुएशन मुझे याद दिला दी जो मेरे साथ हो रही थी, और मुझे बहुत डर लग गया। तो मुझे फिर याद आया कि मुझे गुरुजी का शुक्राना आज इसी बात पर करना चाहिए कि उन्होंने मुझे इस मुसीबत से बचाया है, और मेरे ख्याल से 90% तो बचा ही दिया है। मैं गुरुजी से ये भी कहना चाहूँगी कि जो बचा हुआ कोई ब्लैक मैजिक है मेरे ऊपर, मेरे पति पर या मेरे बच्चे पर, कोई भी मारण क्रिया या वशीकरण, वो भी ख़त्म कर दो, उससे भी बाहर निकालो, हमें बचा लो। और बाकी गुरुजी की मर्जी है कि उन लोगों का क्या करना है जो ये सब हम पर कर रहे हैं। तो गुरुजी का बहुत ध्यान कीजिए, उनका स्वरूप अपने पास रखिए, अपने हस्बैंड के पास रखिए किसी तरह। ये सब मैं आपको कहना चाहूँगी, अगर आप भी इन चीज़ों से बचना चाहते हैं तो। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना मैं अपने दिल से कर रही हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मुझे इन चीज़ों से बाहर निकालने के लिए, बचाने के लिए। और गुरुजी को मैं यही कहूँगी कि जो बचा खुचा है उसे भी हटा दें, और उसका क्या करना है वो गुरुजी के ऊपर है। उन लोगों का क्या करना है जो मेरे पे ये कर रहे हैं, मेरी मदर इन लॉ करवा रही हैं। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना जो उन्होंने मुझे उस मुसीबत वाली लाइफ से बाहर निकाला है जिससे मैंने झेला है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं एक बार फिर से मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।
जय गुरु जी संगत जी। आज मैं गुरु जी के सामने बैठकर उनका एक और शुक्राना करना चाहूँगी, शुक्राना सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे घर में तुलसी जी का पौधा जो है वो बिल्कुल सूख गया था पिछले कई महीनों से। सर्दियों में सूखा था और उसके बाद कभी ठीक ही नहीं हुआ था, वरना कई बार ऐसा होता है कि ठीक भी हो जाता है। तो वो ठीक ही नहीं हुआ था। मैंने काफ़ी कोशिश की थी, लेकिन फिर मैंने ये भी सुना है कि जिन पर ब्लैक मैजिक किया होता है उनके घर तुलसी जी का पौधा सूख जाता है। तो गुरु जी की किसी सत्संग में ही मैंने ये सुना था कि तुलसी जी का पौधा सही रहना चाहिए, उसको रोज़ पानी देना चाहिए और हरा भरा रहना चाहिए, उससे ही घर की खुशियाँ होती हैं। तो मैं गुरु जी का शुक्राना इस चीज़ के लिए करना चाहूँगी कि सावन के महीने में ही गुरु जी ने मेरे घर तुलसी जी का एक पौधा लगवा दिया। अपने आप ही कोई मुझे देने आ गया था, मेरे घर लगा दिया उन्होंने। और फिर मैंने अपनी मेड को भी काफ़ी टाइम से कह रखा था, तो उससे भी मंगवाया मैंने, लेकिन उसने भी 2 पौधे लाकर लगाए हैं। अभी मुझे उनके बारे में कंफर्म नहीं है कि वो तुलसी जी के हैं या नहीं, क्योंकि उनमें ऊपर उनके बीज नहीं दिखते वो जो निकलते हैं। पर वो एक पौधा तो तुलसी जी का ही है, उसमें तो क्लियर पता ही चल रहा है। तो मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इस रूप में ब्लेस किया और सावन के महीने में, पवित्र महीने में तुलसी जी का पौधा मेरे घर लगवा दिया और मेरे घर को खुशहाली ब्लेस कर रहे हैं। और मैं उनसे अपने घर की खुशहाली मांगती हूँ। मेरी जो भी प्रॉब्लम्स हैं मैं उनसे ये कहती हूँ, अरदास करती हूँ कि वो सब प्रॉब्लम्स दूर करें और सब अच्छा कर दे मेरे घर में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आप हम सभी को ब्लेस कीजिए और जो आंटी जी इस सत्संग को अपलोड करेंगे उन्हें भी ब्लेस कीजिए। गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आज मैं अपना एक शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर ही अपना ये शुक्राना सत्संग दे रही हूँ। कल जन्माष्टमी थी, गुरु जी का मैसेज आया था कि आज मैं तुझे कान्हा के रूप में दर्शन दूंगा। तो रात को जब मैं पूजा कर रही थी उस टाइम राधा कृष्ण जी की मूर्ति पर जो हमने मेरे हस्बैंड ने फूल चढ़ाया था वो अपने आप से नीचे गिरा था। और दूसरी बार जी जो फूल लगाया, दूसरी बार भी जो फूल लगाया हुआ था वो भी गिर गया। और सुबह उठकर देखा कि एक फूल जो उनकी मूर्ति पर रखा हुआ था साइड में वो भी अपनी जगह से आगे गिरा हुआ था। तो इससे मैं पूरा पूरा इस बात पे विश्वास होता है कि गुरुजी ने कान्हा जी के रूप में मुझे ब्लेस किया है। तो मैं इसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ, तहे दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ कि वो मुझे ब्लेस कर रहे हैं और मुझे मेरी प्रॉब्लम्स से बाहर निकालेंगे, बाहर निकाल रहे हैं। मुझे विश्वास है वो बाहर निकालेंगे और बाहर निकाल रहे हैं। उन्होंने मुझे ब्लेस किया है तो मैं कहती हूँ गुरु जी का शुक्राना ही करना था मुझे। मैं चाहती हूँ कि जैसे वो मुझे ब्लेस कर रहे हैं, मुझे मेरी प्रॉब्लम से बाहर निकाल रहे हैं, वैसे आप सब लोगों को और आंटी जी को भी ब्लेस करें जो ये सत्संग अपलोड करते हैं। गुरु जी हमें ब्लेस कीजिए, हमें हमारी सारी प्रॉब्लम से बाहर निकालिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि गुरु जी ने मुझे बोला है कि मुझे 7 दिन तक लगातार उनका शुक्राना सत्संग देना है, क्योंकि ब्लैक मैजिक की प्रॉब्लम है उसके लिए उन्होंने बोला था उसको ख़त्म करने के लिए। तो आज मेरा ये 7वां दिन है जो मैं अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ।
और इसे मैं गुरुजी के मंत्र जाप से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी, मैं आप सबको ये बताना चाहूँगी कि आज सुबह जब मैं गुरुजी की स्वरूप से बात कर रही थी, उनसे अपनी हेल्थ के लिए ब्लेसिंग्स मांग रही थी, और जो भी प्रॉब्लम्स है मेरी उनके लिए जो भी है, और हेयर फॉल की भी प्रॉब्लम है उसके लिए भी बोल रही थी गुरुजी से कि ये क्या हो रहा है, पहले से बाल हल्के हो गए हैं काफ़ी। तो ये सब जब मैं उनसे बोल रही थी तो उसी टाइम उनके स्वरूप के साथ ही मेरी विंडो है, वहाँ पर मैंने उसी टाइम एक येलो बटरफ्लाई निकलते हुई देखी। तो इसे मैं गुरुजी की ब्लेसिंग्स मानती हूँ कि गुरुजी ने मुझे तितली के रूप में दर्शन दिए, ब्लेस किया। तो मैं गुरुजी को इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरी बात सुनी और शायद उन्होंने ही मुझे दर्शन दिए हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी से ये अरदास करती हूँ कि वो मेरी सारी प्रॉब्लम्स को दूर करें, मेरी लाइफ को अच्छा बना दें और मेरा सब कुछ ठीक कर दें, सब मुसीबतों से बचा लें, ऐसा मैं उनसे कहती हूँ। और जो भी लोग इस सत्संग को सुन रहे हैं उन्हें भी ब्लेस करें, और जो आंटी जी इसे अपलोड करती हैं यूट्यूब पे उन्हें भी ब्लेस करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर अपना एक और शुक्राना सत्संग बताना चाहती हूँ। पहले गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज ही मुझे एक मैसेज आया था गुरुजी का जिसमें वो बता रहे थे कि वो मेरे घर आ चुके हैं और घर में खुशियाँ लाएंगे, और मुझे अपना सत्संग कहकर उनका स्वागत करना है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले मुझे पता चला कि मेरी बालकनी में साइड में एक कबूतर बैठा हुआ है दुबक कर नीचे को छुपकर, और बाहर मैंने थोड़ा नीचे एक कौवा भी देखा। मुझे लगा शायद वो कौवा उसको मारने के लिए आया है, तो मैंने उस कबूतर को बचाने के लिए थोड़ा वहाँ पे कुछ कवर करके डाला है, कपड़ा वगैरह मुझे लग रहा है, जिससे वो कौवा एंटर ना करे नीचे रेलिंग में से। और वहाँ कुछ खाने पीने के लिए भी रखा है। तो मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ कि वो मेरे घर से कोई नेगेटिविटी हटाने के लिए, कोई कष्ट काटने के लिए आए हैं। और उन्होंने मुझे खुद भी मैसेज भी दिया अभी कि मैं आ गया हूँ, और इसीलिए मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ जैसा कि उन्होंने कहा। और मैं चाहती हूँ कि सब ठीक हो, गुरुजी अपनी भी रक्षा करें और हमारी भी रक्षा करें। पता नहीं वो हमारा कौन सा कष्ट काटने के लिए आए हैं इस रूप में यहाँ पर। तो मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हमें ब्लैक मैजिक से प्रोटेक्शन देने के लिए। जो लोग भी इस सत्संग को सुन रहे हैं गुरुजी, आप उन्हें भी ब्लेस कीजिए, मुझे भी ब्लेस कीजिए, मेरे हस्बैंड मेरे बच्चे को ब्लेस कीजिए, और प्राची आंटी जी को भी ब्लेस कीजिए जो ये सत्संग शेयर करती हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब हम सुनते हैं अपनी दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना शेयर करना चाहती हूँ। मेरे बेटे की जॉब शुरू हो गई है, इसका शुक्राना। मेरे बेटे को ठीक करने का शुक्राना। मेरे घर की हर मुसीबत को दूर करने का शुक्राना। गुरुजी, आपका हर एक मेरे काम को सुधारने का शुक्राना गुरुजी। जो मैंने एक बड़ी अरदास लगाई हुई थी, मुझे ऐसा लगता है शायद उसकी भी शुरुआत हो गई है, लेकिन अभी मतलब पूरी नहीं हुई है, या ये कहूँ कि अभी बस बीच मझधार में ही है।
मुझे पता है गुरुजी उसे भी ज़रूर पूरी करेंगे, उसका भी शुक्राना। अभी संगत जी मैं आपके साथ कुछ अपना अपने सत्संग शेयर करना चाहूँगी। अभी पीछे मेरा बेटा काफ़ी बीमार था, तो गुरुजी के बार बार मैसेजेस आ रहे थे, तेरे बेटे पे बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है, जिसको मैंने टाल दिया है। बहुत छोटे रूप में ही उसके ऊपर से उसको ये झेलना पड़ा है। उसे टाइफाइड डायग्नोज हुआ था, अब वो ठीक है, वीकनेस है, गुरुजी की कृपा से वो भी ठीक हो जाएगा। जब वो ठीक हुआ तो उस दिन मुझे मैसेज आया, आज मैं भेस बदल के तेरे सपने में आऊँगा और तुझे तेरे सारे कष्ट दूर कर दूँगा, तेरे बेटे के ऊपर आए सारे कष्ट दूर कर दूँगा। तो उसी रात मुझे सपने में दिखा कि मेरे ससुर जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, वो हमारे घर में बैठे हैं और वो काफ़ी बीमार हैं। उन्हें हम हॉस्पिटल में लेकर गए हैं और वहाँ छोड़ आए हैं। मतलब मुझे समझ नहीं आया सपना। फिर कोई मुझे कहने लगा कि ये तो साक्षात भगवान, कोई मुझे कहने लगा ये तो साक्षात भगवान थे जो कि तेरे ससुर का रूप धारण कर कर आए थे और तेरे बेटे के सारे कष्ट अपने ऊपर लेकर चले गए। गुरुजी महाराज, मुझे सुबह उठकर एहसास हुआ ये आप ही थे जिसने मेरे बेटे के सारे कष्ट दूर करके उसकी सारी विपदा को अपने ऊपर ले लिया। हे गुरुजी महाराज, आपका बार बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। पता नहीं मेरे बेटे पर क्या विपदा आई थी जिसको आपने सिर्फ टाइफाइड के रूप में ही उसको झेलने को दिया और बाकी सारी आपने अपने ऊपर ले ली। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बारंबार शुक्राना गुरुजी। आप इसी तरह मेरे सारे कष्टों को दूर करो, मेरी सारी दिक्कतों को दूर करो, जो मेरी अरदास है एक वो से भी पूरी करो गुरुजी, जो कि मैं जल्दी से एक और शुक्राना सत्संग शेयर करूं। मेरे घर में खुशियां लाओ, सब दुख दूर करो, सब सारी संगत पर भी अपनी कृपा बनाए रखो और प्राची आंटी को भी खूब खूब ब्लेसिंग दो जो हमारे सत्संग शेयर करती हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। इसी के साथ मैं आज का अपना सत्संग यहीं ख़त्म करती हूँ। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी क्योंकि गुरुजी के रोज़ मैसेज आ रहे हैं, तो अपना शुक्राना कर, तो शुक्राना क्यों नहीं करती, तेरा बेड़ा पार शुक्राने से ही होगा। मुझे नहीं पता मैं आज क्या बोलने वाली हूँ, क्योंकि मैंने यही सोचा था, मैंने जो अरदास लगा रखी है गुरुजी से वो पूरी होने के बाद ही मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। लेकिन गुरुजी के लगातार मैसेजेस आ रहे हैं, तो अपना शुक्राना शेयर कर, शुक्राना कर, तो इसीलिए मैं आज अपना शुक्राना शेयर कर रही हूँ। वैसे तो हमारी लाइफ में रोज़ ही कोई ना कोई सत्संग होता है, गुरुजी की कृपा हर समय होती है। लेकिन अभी कुछ दिन से मैंने पहले भी अपने सत्संग में, पिछले सत्संग में बताया था, मेरा बेटा बीमार था, बीच में ठीक हो गया। मुझे लगा वो ठीक हो गया, लेकिन 2 दिन बाद से ही उसे फिर से फ़ीवर आया और उसको टाइफाइड डायग्नोज हुआ, उसको हॉस्पिटलाइज़ भी कराना पड़ा। लेकिन गुरुजी की कृपा से सिर्फ थोड़े में ही गुरुजी ने हमारे कर्म कष्ट काट दिए, क्योंकि गुरुजी के मैसेज आ रहे थे, तेरे पुत्र पे बहुत बड़ी विपदा आई थी जो मैंने बहुत थोड़े में ही टाल दी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। आप इसी तरह हर समय मेरे बच्चों पर, मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखना। और एक सत्संग और, मैंने मेरे बच्चे की जॉब तो गुरुजी ने नवंबर में ही लगवा दी थी, लेकिन उसकी ज्वाइनिंग अब 15 से है, जो कि उसका ऑफ़र लेटर वगैरह आ गया है। अब वो 15 से अपनी जॉब पर जाना शुरू करेगा। इसके लिए गुरुजी को लाख लाख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपकी कृपा से ही सारे काम पूरे होते हैं। 7 तारीख को नवंबर में उसकी जॉब लगी और अब 7वें महीने में ही उसकी ज्वाइनिंग है। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूं उतना कम है।
गुरुजी आप अपनी कृपा इसी तरह मुझ पर बनाए रखना, मेरे बच्चों पे, मेरे परिवार पे, सब पे मेरी अपनी कृपा बनाए रखना। और गुरुजी जो मैंने आपसे अरदास की है वो जल्द से जल्द मेरी पूरी करो, जो कि मैं फिर से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। प्राची आंटी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना जो आप हमारा सत्संग शेयर करती हैं सारी संगत के साथ। सारी संगत का भी शुक्राना जो हमारा सत्संग सुनती है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को यहीं विराम देती हूँ और मंत्र जाप से अपना आज का सत्संग समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। वैसे तो मैंने सोचा था, मैंने एक अरदास की हुई है गुरुजी से, वो पूरी हो जाएगी तभी मैं अपना शुक्राना आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन गुरुजी का हुक्म है कि मैं अभी शुक्राना शेयर करूँ। कई दिन से मैसेज आ रहे हैं कि कुड़िए तू अपना शुक्राना शेयर कर, और 3 दिन से तो यही मैसेज आ रहा है, तेरे गुरु का हुक्म है तो अपना शुक्राना शेयर कर। संगत जी, वैसे तो रोज़ ही हमारी लाइफ में कोई ना कोई सत्संग होता रहता है, क्योंकि हमारे गुरुजी हमारी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं, तो हमारा सत्संग भी होता ही रहता है। लेकिन कुछ एक सत्संग है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे अभी लास्ट वीक ही हम लोगों को कहीं बाहर जाना था, तो हमारी गाड़ी के फास्टैग में कोई प्रॉब्लम आ रही थी, जो कि न्यू बन ही नहीं पा रहा था। बहुत कोशिश की, कई जगह गए, बन ही नहीं पा रहा था। पुराने वाले में बहुत दिक्कत आ रही थी, कुछ हो नहीं रहा था। तो मैंने गुरुजी से अरदास की। हमें एक किसी का कॉल आया कि आप यहाँ आ जाओ, आपका फास्टैग बन जाएगा। वहाँ जाने से पहले मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी हम 3 घंटे से चक्कर काट रहे हैं, कहीं कुछ भी नहीं हो पा रहा है, प्लीज़ गुरुजी यहाँ जाएं तो हमारा फास्टैग बन जाए। वहाँ जाते आप लोग बिलीव नहीं करोगे, 3 मिनट भी नहीं लगे कि हमारा काम हो गया। ऐसे हमारे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही मैं जब भी कपड़े धोती हूँ तो उस दिन बारिश हो जाती है, और घर में इतनी जगह नहीं है कि मैं कहीं और कपड़े डाल सकूँ, बाहर ही डालने पड़ते हैं बरामदे में। तो मैंने जिस दिन कपड़े धोए गुरुजी से अरदास की, प्लीज़ गुरुजी सिर्फ 3 घंटे के लिए धूप निकाल दो। तो मतलब जब कपड़े डाले तब से और जब कपड़े सुखाए, जब तक खूब तेज़ धूप है, जैसे मैंने कपड़े उतारे बारिश होने लगी। गुरुजी मेरी हर मुराद पूरी करते हैं, हर बात मेरी सुनते हैं। बस गुरुजी जो मैंने एक बड़ी अरदास की हुई है, प्लीज़ आप उसे भी सुनो, उसको भी पूरी करो। मानती हूँ आपको सही वक्त सही चीज़ का पता है, आप तभी वो कोई काम पूरा करते हैं जब उसका सही वक्त होता है, वो हमारे लिए सही होती है। लेकिन कहते हैं ना, माँ को अपने बच्चों के लिए थोड़ा सा बेचैनी ज़्यादा होती है। ऐसे ही मेरे बेटे की नई जॉब शुरू हुई है, वो अभी जॉब पर जब जाता है तो उसको कभी खांसी जुकाम हो जाता है, कभी सर में दर्द हो जाता है, तो मैं बहुत टेंशन में हो जाती हूँ। तो तभी मेरे पे मैसेज आते हैं कि तू चिंता ना कर अगर अपने बच्चों की, तेरे बच्चों के हर समय मैं साथ हूँ, तू बस मंत्र जाप कर, उनकी चिंता मुझ पर छोड़ दे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप हर समय मेरे बच्चों के अंग संग रहना, मेरे परिवार के अंग संग रहना। मैं ज़रा सी भी इधर उधर हो जाऊँ, लेकिन आप मुझे अपने साथ से अलग मत करना, मेरे परिवार पे अपना आशीर्वाद बना के रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के कई दिन से मैसेजेस आ रहे हैं कि तेरे घर में खुशियाँ आने वाली हैं, तेरे घर में जश्न होने वाला है, तो तैयारियाँ शुरू कर। लेकिन गुरुजी मुझे बहुत डर लगता है, प्लीज़ गुरुजी आप सब काम बहुत अच्छे से कराना। जैसे ही मेरी अरदास पूरी होगी मैं फिर से आप लोगों के साथ अपना सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज मैं अपने शुक्राना के यहीं विराम करती हूँ। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। प्राची आंटी, प्राची आंटी आपको भी बहुत बहुत ब्लेसिंग गुरुजी दें, और गुरुजी आप सब पर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखना, सबको ढेर ढेर सारी ब्लेसिंग्स देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, आप सभी के सत्संग पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपको और आपके परिवार को ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग्स बख्शते रहें। और इसी के साथ मैं बाकी संगत जी से यह कहना चाहूँगा कि अगर आप भी अपना सत्संग हमारे गुरु परिवार के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर या जीमेल आईडी पर, जो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, वहाँ लिखकर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी गुरु जी की आज्ञा से ज़रूर शेयर किया जाएगा। आइए अब गुरु मंत्र का जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।